नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है, देखिएगा, द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आज हम लोग महाराष्ट्र के सेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक नॉर्दर्न अपने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स के सेंट्स के बारे में। अब थोड़ा सा ऊपर हम लोग यहाँ पे आके पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र के साधुओं के बारे में। तो देखेंगे कि जैसे कि संत शंकराचार्य जो हैं वो कहते हैं कि सारी सांसारिक मोह माया को त्याग देने के बाद ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक ज्ञान की खोज में लोगों को निकलना चाहिए, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पे रामानुजम कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वहीं पे एक और जो हम लोगों ने वर्षाभिनव के बारे में पढ़ा, वो कहते हैं कि कहीं अगर हम लोग को भक्ति की प्राप्ति करनी है तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ महादेव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी पहलू में हम लोग आगे देखते हैं द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के जो संत हैं ये लोग क्या कहते हैं। ठीक है, द संत ऑफ महाराष्ट्र रिलेटेड विद द भक्ति कल्चर। ठीक है, सबसे पहले इनको भक्ति कल्चर से हम लोग रिलेट करके देखते हैं। देखिए, जैसे भक्ति कल्चर से रिलेट करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग देखें भक्ति कल्चर में कि कैसे लोग जो हैं वो अब भक्ति के तरफ धीरे धीरे जो है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं, और इसका जो शिफ्ट होने का जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज है। मतलब कि बहुत जल्दी सभी लोगों को मतलब भगवान में विश्वास होते जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सारे लोग जो हैं वो सताए हुए हैं, मतलब कि कास्ट सिस्टम के, इनइक्वालिटीज़ के। तो अगर कहीं ना कहीं उनको अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब लगाव दिखता है कि अगर भगवान हमारी बातों को सुनते हैं और उनसे हम जो उनका अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। तो देखिए, इसी टर्म में महाराष्ट्र के संत का क्या कहना है। सेंट पोयर हुज सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल हाउ। ठीक है, देखिएगा कि जो भी महाराष्ट्र के संत हैं वो लोग अब जैसे कि अभी हम लोग पोएट के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी पोएम्स हैं, ठीक है, ये जो क्या है कि यहाँ पे जो संत पोएट मतलब कि जो ये साधु होते थे वो मतलब कि एक कवि के रूप में भी होते थे। कवि कहना मतलब थोड़ा सा वो है कि कवि नहीं, मतलब कि एक जो किसको लिखते थे, भजन कीर्तन को लिखते थे, इस टाइप के सॉन्ग्स को लिखते थे जो कि मतलब लोगों को जिससे कि काफ़ी ज़्यादा भक्ति में आनंद मिल सके। ठीक है, तो ये लोग किस भाषा में लिखते थे? तो पहले के जो साधु होते थे वो लोग संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे अपनी कविताओं को, अपनी बातों को, या फिर मतलब सारी चीज़ों को लिखने के लिए। लेकिन ये लोग अब लोकल लैंग्वेज में यूज करने लगे लिखने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि एक और ज़्यादा सारे लोगों के अंदर ये सारे लोग के बीच ये बहुत तेज़ी से ये सारा मैसेज फैलने लगा कि अब भक्ति में कहीं ना कहीं विश्वास करने से जो है वो पूरा चीज़ें सब कुछ सही हो सकता है। ठीक है, तो ये देखेंगे आगे कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंट्स आर ज्ञानेश्वर। देखिए आप यहाँ पे ज्ञानेश्वर जे से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ज्ञानेश्वर का मतलब ये होता है, ये ज्ञानी वाला ग। ठीक है, ये ज्ञानेश्वर। ठीक है, यहाँ ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकतानाथ एंड सुक्काबाई एंड द फैमिली ऑफ द चोखा मिल। ठीक है, यस, चोखा मिल, ये लिट्टी चोखा वाला चोखा मत समझिएगा, ये मतलब एक स्त्री हैं। चलिए, इनका नाम आया चोखा मिल का, तो हम आप लोग को एक स्टोरी बता देते हैं इनसे रिलेटेड कि ये एक रहती थी एक जगह पे जहाँ पे विट्ठल भगवान की पूजा होती थी। जैसे कि विट्ठल भगवान शिव को कहा जाता है विट्ठल। ठीक है, सॉरी, भगवान विष्णु को कहा जाता है विट्ठल भगवान। ठीक है, तो मतलब कि ये एक, जैसे हम लोग यहाँ पे भगवान को किसी, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो मतलब भगवान को कहीं और किसी और नाम से जानता है और कहीं दूसरे जगह किसी और नाम से जानते हैं, वैसे ही हम लोग भगवान विष्णु को विष्णु के नाम से जानते हैं। तो ये लोग एक विट्ठल जाति होते हैं और विट्ठल भगवान के नाम से ही सारे मंदिरों को बनवाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है चोखा मेला और उनके परिवार वाले जो हैं ये एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहते हैं, गरीब मतलब कि लोग रहते हैं, और मतलब कि इनको ये चले जाते हैं साधुओं के साथ और ये अपना जीवन यापन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जाते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए। तो ये जो है महार कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। ठीक है, जो कि एक छोटा कम्युनिटी, बहुत ही एक जातीयता में छोटा कम्युनिटी जाता है। जैसे महार आपको याद होगा, क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे सिविक्स। तो सिविक्स में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़े थे, तो भीमराव अंबेडकर जो है वो महार कम्युनिटीज से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं देखते हैं आप लोग कि
टेम्पल एंट्रिंग के लिए जो वो एक मूवमेंट चलाते हैं। टेम्पल एंट्रिंग मूवमेंट के लिए क्या होता है कि मतलब कि कुछ छोटे जाति के लोगों को मंदिरों में जाने का जो है वो जाने नहीं दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि इसके खिलाफ बोलते हैं और मतलब कि बोलते हैं कि सभी लोग मंदिरों में जा सकते हैं। आप देखिएगा विठल जो होते हैं, इन लोगों ने ही एक वो दिया था कि इन लोगों ने ही एक बात, वो बातें सारी बताई थी कि मानव जो है वो किसी धर्म जाति का वो नहीं है, सिर्फ मानवता होनी चाहिए व्यक्तियों के अंदर। जैसे कि इन लोगों ने ही एक सटीक बातें कही थी, बहुत सारी की बातें की हो सकती हैं कि जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति, किसी बड़े जाति के व्यक्ति के हाथ को काट के देखिए और हमारे हाथ को काट के देखिए, जो ब्लड जो निकलता है वो सेम होता है। तो इसी तरीके से जो मानव है वो सेम है, ठीक है। भगवान ने किसी की जाति नहीं बनाई है, लोगों ने यहाँ पे जाति बनाई है। तो जातियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे विठल कम्युनिटीज के लोग ही बताते हैं। अब देखिए, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब ये ज्ञान की प्राप्ति करके आते हैं, तो ये लोग जो भिक्षा मांग के खाने वाले जो लोग होते हैं वो इन्हीं भिक्षा मांग के खाते हैं। तो कई जगहों पे इनको भिक्षा नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये कह करके कि तुम लोग छोटे जाति के लोग हो, तुम लोग हमारे गांव में नहीं आ सकते हो, हमारे घर पे नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो अचानक क्या होता है कि ये लोग एक गांव में रहते हैं जहाँ पे पंदारपुर, जहाँ पे एक गांव रहता है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। और पंदारपुर में अचानक कुछ होता है जो कि इनका घर जो है वो गिर जाता है, और घर गिर जाने के कारण जो है वो उसमें ये लोग दब के मर जाते हैं सारे लोग। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ समय बाद इनका एक समाधि, जब वो दब के जहाँ पे मरते हैं तो इनकी हड्डियों से विट्ठल भगवान की जो आरतियाँ होती हैं वो सुनाई देती हैं। जैसे कि हम लोग हनुमान जी की आरती करते हैं, किसी भगवान की आरती करते हैं, तो वो इसी टाइप का कुछ जो है आवाज़ जो है इनकी हड्डियों से निकलता है, ऐसा मान्यता है। और उसके बाद जो है सारे लोग इनकी इम्पोर्टेंस को पहचानते हैं और वहाँ पे इनका एक समाधि स्थल बना देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब अभी भी है, वहाँ पे शायद में भी देखिएगा कि ये ज्ञानेश्वर जो हैं और नामदेव जो हैं, एक नाथ जो हैं और सुक्काबाई जो हैं। तो देखिएगा यहाँ सुक्काबाई के नाम से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक स्त्री हैं। तो यहाँ पे एक स्त्री हैं, तो इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र के सेंट में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे इक्वालिटी थी। ये कहीं भेदभाव नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष यहाँ करके भक्ति कर सकते हैं, महिलाएं जो है वो भक्ति नहीं कर सकती हैं। आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इनके बारे में और जानकारी लेंगे तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ये लोग जो बातें कहते हैं, वो जो शंकराचार्य जो है वो उनकी बातों से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो देखेंगे राइज ऑफ वरकारी सीट। देखिए वरकारी सीट के बारे में हम लोग नीचे समझेंगे, आप देखिएगा। द रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विट्ठल, ठीक है। विट्ठल ए फॉर्म ऑफ विष्णु, ये विष्णु का ही एक रूप है। जैसे कि विट्ठल के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं कि भगवान विष्णु को ही विट्ठल कहा, विट्ठल के नाम से उनकी मंदिरों को बना करके पंधारपुर में उनकी पूजा की जाती है। और माना जाता है कि यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे खास कम्युनिटीज के लोग हैं जो कि विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं, जो कि विट्ठल कौन है, विष्णु भगवान है। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिड्यूसिंग इन हार्ट ऑफ द ऑल पीपल, ठीक है। ये क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की प्रतिमा को मान करके अपने दिल में उनको उतार करके और पूजा करते रहते हैं कि भाई ये लोग मतलब कि एकदम शांति से रहने वाले लोग हैं, मतलब कि शांति करते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं एक साल में इनका पूजा होता है वहाँ पे महाराष्ट्र में, कि सभी लोग एक जगह उपस्थित होते हैं और एक बार उनका पूजा करते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, these saints poets rejected all forms of rituals outward display in the piety, ठीक है। क्या है कि ये जितने भी साधु रहते हैं ये सभी चीजों को रिजेक्ट करते हैं, रिचुअलिज्म को, ठीक है। रिचुअलिज्म मतलब क्या होता है कि जो चंदन लगाना, जैसे वस्त्र पहनना, पूजा वाली वस्त्र पहनना, या फिर मतलब सारी चीज़ों जो कि मतलब बलि देना, आरती करना, ये सारी चीज़ों को ये लोग क्या करते हैं, नकारते हैं और कहते हैं कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो लोगों पे विश्वास जताइए, लोगों पे दया कीजिए, ठीक है। उससे क्या है कि अगर आप दूसरे किसी को दर्द को समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं मतलब कि इसी माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, और ये लोग भी और एक चीज को और ये लोग नकार देते हैं कि जैसे कि सोशल डिफरेंसेस, जैसे कि बर्थ के अनुसार जो जैसे कास्ट में जन्म होता है कि किसी का जन्म अगर छोटे जाति में हो गया तो वो कहते हैं कि वो जो है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, किसी का बड़े जाति का हो गया तो वही भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ये लोग खत्म करते हैं और कहते हैं कि
किसी भी तरह का इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में। सभी लोग एक समान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग एक समान आकर के वो लोग भक्ति कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। They were rejected of idea of the reunions of the performed to live with the their family। ये क्या है कि जैसे कि आप लोग हम बताए थे कि जो शंकराचार्य हैं जो वो कहते हैं कि सिर्फ ये सारी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हमारा परिवार हो गया, पति हो गए, पत्नी हो गए और बेटा हो गया, ये जो घर हो गया, पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, ये सारी चीजें मोह माया है, इसको त्याग करके हम लोग को भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। वहीं पे महाराष्ट्र के संत क्या कहते हैं कि आप कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रह करके भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने फैमिली से भी पूजा करवाएं, खुद भी करें, इन सभी लोग के साथ रह करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रियूनियंस को खत्म करते हैं। दे इंस्टीट्यूट द भक्ति ले इन द शेयरिंग ऑफ अदर्स पेन। ठीक है, ये विश्वास करते हैं किसमें कि लोगों की जो दुख दर्द है उसको बांटने में विश्वास करते हैं और उसको खत्म करने में विश्वास करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उनकी समस्याओं को समाधान निकालने में ये सभी लोग विश्वास करते हैं कि इससे भी कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति हो सकती है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे मतलब कि आपकी एक अच्छी व्यक्तियों में गिनती होगी और आप मतलब कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, एज द फेमस ऑफ गुजराती सेंट नरसिंह मेहता जी कहते हैं, दे आर द वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ अदर्स। ठीक है, वो सभी लोग एक भगवान के ही वैष्णवना है, जो कि मतलब कि भगवान के ही एक भगवान को अगर कहीं ना कहीं अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो सभी लोगों को जो उनके आसपास में रहते हैं, जो उनकी नज़र के सामने हैं, अगर वो किसी तकलीफ में है तो उनकी तकलीफ को समझें और तकलीफ को दूर करें, यही एक सबसे बड़ी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने कि महाराष्ट्र के जो सेंट हैं वो क्या कहते हैं और उनकी जो क्या है ओपिनियंस भक्ति के प्रति, तो इसको हम लोग देखें। अगर जो भी आप लोग को अगर किसी भी चीज़ में अगर डाउट लगे तो आप उससे पूछ सकते हैं वीडियोज़ में।